से युक्त व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता। आजकल अहंकार ही ज्यादा है, कोई बस अहंकार बचा जातियों में, हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम वैश्य, हम शूद्र, सब में अपना अपना अहंकार है। अहंकार ही बचा है और कुछ बचा नहीं है। ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व खत्म हो गया, क्षत्रिय से क्षत्रित्व खत्म हो गई, वैश्य से वैश्यत्व खत्म हो गया, शूद्र से शूद्रत्व खत्म हो गया। शूद्रत्व का मतलब छोटा नहीं, सेवा का भाव। पूरे समाज का मंदिर निर्माण, अपने तरफ से बड़े बड़े कार्य कर देना, बड़े बड़े व्यवस्था कर देना, बड़े बड़े राजमार्ग बना देना, जितने हथियार बनते हैं, ये कोई ब्राह्मण का कर्म नहीं था। शूद्र कुल में एक व्यक्ति नहीं आता, उसमें बहुत सारे रहते हैं। कोई घर बनाने वाला है, कोई हथियार बनाने वाला है, कोई कुछ करने वाला है, कोई कुछ करने वाला है, कोई कुछ। ब्राह्मण में भी एक ब्राह्मण का बिरादरी नहीं आता, इसमें भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं। क्षत्रिय में भी कई प्रकार के क्षत्रिय हैं, वैश्य में भी कई प्रकार के वैश्य हैं, है ना। ये तो मेन वर्ण का नाम गिना दिया गया है। पर कलिकाल में ये सब जातियों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम ये कह दिया है, वर्णाश्रम नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध निरत नर नारी। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म ये नहीं रह जाएगा। चार वर्ण धर्म, वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार वर्ण धर्म हो गए, ये भी खत्म हो जाएंगे चारों। चार आश्रम धर्म, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चारों नष्ट हो जाएंगे। नाम की गृहस्थी रहेगी, नाम के लोग ब्रह्मचारी रहेंगे, नाम के वानप्रस्थी रहेंगे और नाम के सन्यासी रहेंगे। नहीं समझ? ये वर्ण धर्म आश्रम धर्म नष्ट हो जाएगा। आज नाम के ही लोग गृहस्थ हैं। गृहस्थ का परिभाषा क्या है? धन्यो गृहस्थ आश्रम कहा गया है। क्यों कहा गया धन्यो गृहस्थ आश्रम? जिसमें सर्वप्रथम तो अतिथि सेवा, द्वितीय साधु संत और ब्राह्मण की सेवा हो, साधु संतों की सेवा हो। अब ब्राह्मण है तो आपके लिए साधु संतों की सेवा हो। तीसरा बात है गौ की सेवा हो। चौथा, जिसके घर नित्य कुछ हवन हो, अग्नि की सेवा हो। और माता पिता की सेवा हो, जिसके घर में अतिथि, साधु संत, गौ और माता पिता की सेवा और अग्नि की सेवा नहीं होती हो, वो गृहस्थ नहीं कहलाने के लायक है। आजकल तो देखो शास्त्र के अनुसार भी बात बोलने में बड़ा बाधा है। संसार के लोग इतने लोभी हो गए हैं, इतने लोभी हो गए हैं कि अगर उनसे कुछ मांग लो या दे के मांग लो, मतलब अपना कथा बाच के अगर कुछ दक्षिणा कह दो तो उन लोग मर जाते हैं। हमसे कल उन्होंने कहा कि महाराज आप दक्षिणा के बारे में बोलते मत बोला करिए, लोगों को बुरा लगता है। हमने कहा भाई हमारी तो आदत खराब है, हम हैं ब्राह्मण और ब्राह्मण मांगना ब्राह्मण का धर्म है। नहीं समझ? ब्राह्मण का धर्म है भिक्षावृत्ति। अगर हम मांगेंगे नहीं तो देंगे क्या? क्या देंगे बताओ? हमारा धर्म है भिक्षावृत्ति और हम खुल के मांगेंगे, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को अच्छा लगे। अगर हम आज तक नहीं मांगते तो आज तक आपके गांव में भी आके कथा नहीं कर पाते। सही बता रहे हैं। हम अपने तरफ से मांग मांग के 166 कथा 67वां कथा कर रहे हैं। ब्राह्मण का धर्म है भिक्षावृत्ति। मांगे, समाज से मांगे, कहे कि तुम सेवा करो और समाज से सेवा दे, ज्ञान दे, मेहनत करे, समाज को सेवा दे प्लस समाज से सेवा ले, यही ब्राह्मण का धर्म है। खैर मैं अपने श्रोताओं का भी इंतजार कर रहा था और सुखदेव जी के मंगलाचरण पे मैंने कुछ थोड़ा सा प्रकाश डाला। अगर सुखदेव जी के मंगलाचरण पे प्रकाश नहीं डालते तो आपको ये भक्ति के इतने सूत्र मिलते नहीं। हाँ, आइए हम आगे चलते हैं। अब मैं केवल मतलब विषय सूची के अनुसार कथा कर रहा हूँ। कथा तो बहुत ज़्यादा है और समय का अभाव होता है, इसलिए एक विषय सूची के अनुसार कथा करते हैं। एक बार कीर्तन हो जाए तब कथा को प्रारंभ करते हैं, क्योंकि आधा घंटा तो कम से कम चाहिए कथा के स्वरूप को
बनाने के लिए, जिसको कहते हैं भूमिका तैयार करने के लिए। बिना आधा घंटा की भूमिका तैयार नहीं हो सकता। इसीलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद देखो भाई, अभी तो सुखदेव जी का मंगलाचरण हुआ है, इसके बाद विराट स्वरूप का वर्णन किया है। इस विराट स्वरूप में ब्रह्मा जी का उत्पत्ति कहा गया है, और उत्पत्ति के बाद जब ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे तो अपने सृष्टि से मोहित हो गए, खुद की सृष्टि की खुद ही मोहित हो गए। तब मोहित होने के बाद विचार करने लगे कि अगर हम सृष्टि बना के हम ही मोहित हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। इसीलिए भगवान का ध्यान करने लगे। तो सभी, एक बात ठाकुर जी ने प्रेरणा दिया, तो सब लोग भगवान के धाम का दर्शन की, भगवान की प्रेरणा से, भगवान के इच्छा से, भगवान के दिव्य धाम का, जहाँ सूर्य नहीं है पर सूर्य के जैसा प्रकाश हमेशा उस धाम में रहता है। वो धाम स्वतः प्रकाशित है, बिना सूर्य के प्रकाशित है। जहाँ चंद्रमा नहीं है पर वो धाम स्वयं शीतल है। जहाँ प्राकृतिक कोई वस्तु नहीं है फिर भी वो धाम कल्पतरु है। जो जहाँ से जो चिंतन करे वहीं से वो मिल जाए। जैसे वृंदावन, वृंदावन को कल्पतरु कहा जाता है। सही से उसका स्वरूप का जो दर्शन कर ले उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वृंदावन की बात बताएं, क्योंकि धाम में गए हैं ब्रह्मा जी, तो धाम की बात होनी चाहिए। वृंदावन में एक बार एक मुगल शासक गया जिसका नाम था अकबर। तानसेन के गुरु जी का नाम था हरिदास जी महाराज। हरिदास जी महाराज, तानसेन बहुत अच्छे गवैया थे, हर राग सिद्ध था। कहा, तानसेन जब तुम इतना अच्छा गाते हो
तुम्हारे गुरुजी कितना अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा गाते हो। कहा महाराज हम अच्छा इसीलिए